दूसरों की बातों से परेशान होना बंद कैसे करें? दूसरों की बातों से परेशान होना बंद करने के लिए ओशो के विचारों और प्रवचनों का मूल अर्थ गहराई से समझने जैसा है। ओशो का मानना था कि जब हम दूसरों की बातों से दुखी या परेशान होते हैं, तो हम अपनी रिमोट कंट्रोल उनके हाथों में सौंप देते हैं। दूसरों की बातें केवल उनकी मानसिक स्थिति का दर्पण हैं। ओशो कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति आपको भला बुरा कहता है या आपकी आलोचना करता है, तो वह आपके बारे में नहीं बल्कि खुद के भीतर कड़वाहट और कचरे को बाहर निकाल रहा है। इसे एक उदाहरण से समझें। यदि कोई व्यक्ति कचरे से भरा बैग लेकर घूम रहा है और वह आपके सामने उसे खोल देता है, तो गलती आपकी नहीं है। आपको बस उस कचरे को अपने भीतर लेने से मना कर देना है। अधिकतर हम रिएक्ट करते हैं। किसी ने गाली दी, हमने तुरंत गुस्सा किया। ओशो के अनुसार यह गुलामी है। जैसे ही आप किसी की बात पर तुरंत भड़क जाते हैं, आपके उसके गुलाम बन जाते हैं, क्योंकि उसने जैसा चाहा आपने वैसा ही व्यवहार किया। जब कोई आपको परेशान करने वाली बात कहे, तो तुरंत जवाब देने के बजाय कुछ सेकंड रुकें। खुद से कहें, यह इसकी सोच है, मेरी हकीकत नहीं। आपका मौन या शांत रहना सामने वाले के वार को बेकार कर देता है। भीतर से शून्य और साक्षी बने। ओशो साक्षी भाव पर बहुत जोर देते हैं। इसका मतलब है कि आप अपने जीवन के नाटक को एक दर्शक की तरह देखें। जब कोई आपकी आलोचना करे, तो उसे ऐसे सुने जैसे वह आपके बारे में नहीं बल्कि किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हो। उस बात को अपने अहंकार से मत टकराने दीजिए। जब भीतर अहंकार की कोई दीवार नहीं होगी, तो बातें आपको बिना चोट पहुंचाकर आर पार निकल जाएंगी। आप दूसरों को नहीं बदल सकते, केवल खुद को बदल सकते हैं। दुनिया लोगों से भरी पड़ी है और हर किसी का अपना नज़रिया है। आप कभी भी सभी को खुश नहीं रख सकते और ना ही उनके मुंह बंद कर सकते हैं। अपनी ऊर्जा को दूसरों को समझाने या उनसे बहस करने में बर्बाद ना करें। ओशो कहते हैं कि अपनी ऊर्जा को अपने भीतर लगाएं। जब आप खुद से प्यार करने लगते हैं और खुद को स्वीकार कर लेते हैं, तो दूसरों की राय का महत्व अपने आप खत्म हो जाता है। यदि आप दूसरों के शब्दों से विचलित हो रहे हैं, तो इसका सीधा यह मतलब है कि अभी आपको खुद का ज्ञान नहीं है। जिसने खुद खुद को जान लिया, उसे दुनिया की कोई भी प्रशंसा या निंदा छू नहीं सकती। दूसरों की बातें एक तीर की तरह हैं। अगर आप सामने खड़े रहेंगे और उसे पकड़ेंगे, तो वह आपको चुभेगा। अगर आप साइड हट जाएंगे यानी उस पर ध्यान नहीं देंगे, तो वह तीर आगे निकल जाएगा और ज़मीन पर गिर जाएगा। अपेक्षा सबसे बड़ा हथियार है। ओशो कहते हैं कि जब आप किसी की बात का विरोध करते हैं, तो आप उसे ऊर्जा दे रहे होते हैं, चाहे आप गुस्से में जवाब दें या बहस करें। सामने वाले को यह संदेश जाता है कि उसकी बात का आप पर असर हुआ है। सबसे समझदारी भरी कला है अपेक्षा करना, यानी सामने वाले की कड़वी बात को ऐसे नज़रअंदाज कर देना जैसे उसने कुछ कहा ही नहीं हो। जब आप किसी बात को महत्व ही नहीं देते, तो वह बात अपने आप मर जाती है। आपकी अनुमति के बिना कोई आपको दुखी नहीं कर सकता। यह बुद्ध और ओशो दोनों का एक मुख्य सिद्धांत है। कोई भी व्यक्ति आपके भीतर दुख पैदा नहीं कर सकता, वह केवल आपके भीतर पहले से मौजूद दुख या असुरक्षा को जगा देता है। परेशानी बात में नहीं है, परेशानी इस बात में है कि आपने उस बात को सच मान लिया, उसे खुद पर हावी होने दिया। अगली बार जब कोई आपको ठेस पहुंचाए, तो सामने वाले को दोष देने के बजाय अपने भीतर देखें कि मुझे बुरा क्यों लगा। क्या मेरे भीतर कोई कमजोरी है जिसे इस बात ने छू लिया। जब आप खुद को समझ लेंगे, तो दूसरों के शब्दों की ताकत खत्म हो जाएगी। प्रशंसा और निंदा दोनों ही जाल हैं। ओशो चेतावनी देते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों की तारीफ सुनकर बहुत खुश होता है, वह निश्चित रूप से दूसरों की बुराई सुनकर बहुत दुखी भी होगा। दोनों ही स्थितियां दूसरों पर निर्भरता को दर्शाती हैं।
अपनी खुशी और अपने मूल्य का पैमाना दूसरों के हाथ में मत दीजिए। कोई आपकी तारीफ करे तो कहें धन्यवाद, कोई बुराई करे तो भी शांत रहें। जब आप इन दोनों के प्रति उदासीन होना सीख जाते हैं, तब आप सच्चे अर्थों में मुक्त हो जाते हैं। जब भी कोई व्यक्ति आपके सामने कड़वी या परेशान करने वाली बात कहे, तो मन ही मन में इस दृश्य की कल्पना करें। एक खाली कमरा में सोचें कि आपका मन एक खाली कमरे में है जिसके दो दरवाजे हैं। हवा का झोंका सामने वाले की बात एक दरवाजे से हवा के झोंके की तरह अंदर आई। उसे अपने भीतर रोकने, सोचने या गुस्सा होने के बजाय दूसरे दरवाजे से बाहर निकाल दें। लोग वही देते हैं जो उनके पास होता है। अगर किसी के पास प्रेम है तो वह प्रेम बांटेगा, अगर किसी के पास कड़वाहट और गुस्सा है तो वह बांटेगा। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अपनी तुलना किसी से मत करो। ओशो कहते हैं कि संसार में हर व्यक्ति अनूठा है। जब आप दूसरे की बातों से परेशान होते हैं, तो अक्सर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप उनके मापदंडों पर खुद को तोलने लगते हैं। इस बात को गहराई से स्वीकार करें कि प्रकृति ने आपको किसी और जैसे बनने के लिए नहीं बनाया है। जब आप अपनी तुलना दूसरों से करना बंद कर देते हैं, तो उनकी राय, उनके तानों या उनकी सलाह आपके लिए बेईमानी हो जाती है। अहंकार ही चोट खाता है, आपकी आत्मा नहीं। ओशो समझाते हैं कि जब कोई आपको कुछ बुरा कहता है तो वास्तव में चोट किसको लगती है? आपकी आत्मा को नहीं लगती, बल्कि आपके अहंकार को लगती है। उसे छवि को जो आपने समाज के सामने बनाई है। अपनी इस झूठी छवि या ईगो को छोड़ना शुरू करें। यदि कोई कहता है कि तुम मूर्ख हो, तो सोचने बैठ जाने के बजाय मन ही मन मुस्कुराएं। जब आपके भीतर खुद को सर्वश्रेष्ठ साबित करने का अहंकार नहीं रहेगा, तो किसी की बात भी आपके भीतर घाव नहीं कर पाएगी। ऊर्जा को बाहर बहाने के बजाय भीतर मोड़ें। ओशो के अनुसार जब आप दूसरों की बातों पर दिन रात सोचते रहते हैं, तो आप अपनी अमूल्य जीवन ऊर्जा को नष्ट कर रहे होते हैं। आप उन लोगों को अपने दिमाग में मुक्त कर देते हैं जो आपके शुभ चिंतक भी नहीं हैं। जब भी किसी की बातें चुभें, तुरंत अपना ध्यान किसी रचनात्मक कार्य, संगीत या खेल या ध्यान में लगा दें। अपनी ऊर्जा रुख बदल दें। जैसे ही आप रचनात्मक होते हैं, दूसरों की नकारात्मकता आपके आसपास टक ही नहीं पाती। ओशो का पूरा संदेश केवल एक बात पर टिका है, आत्मबोध। दुनिया आपके बारे में जो कुछ भी कहती है वह सिर्फ राय है, सत्य नहीं। सत्य वह है जो आप स्वयं के बारे में जानते हैं। यदि आप भीतर से शांत और आश्वस्त हैं, तो बाहर का कोई भी तूफान आपको हिला नहीं सकता। जब आप स्थिति में होशपूर्ण रहना सीख जाते हैं, तब दूसरों के शब्द केवल हवा में गूंजती ध्वनियों की तरह रह जाते हैं। वे आते हैं, कान से टकराते हैं और विलीन हो जाते हैं, लेकिन आपके मन की शांति को भंग नहीं कर पाते। जब आप जीवन को इस दृष्टिकोण से देखते हैं, तो दूसरों की बातें आपको मनोरंजन तो कर सकती हैं, लेकिन आपको परेशान नहीं कर सकती। जीवन को एक नाटक की तरह देखें। ओशो कहते हैं कि यह संसार एक बहुत बड़ा मंच है और यहाँ हर व्यक्ति एक अभिनेता है जो अपनी समझ और कंडीशनिंग के हिसाब से अपना पार्ट खेल रहा है। यदि कोई व्यक्ति आपसे नफरत कर रहा है या कड़वी बातें बोल रहा है आपको, तो वह बहस अपने हिस्से का किरदार निभा रहा है। जब कोई आप पर चिल्लाए या आपकी निंदा करे, तो मानसिक रूप से थोड़े पीछे हट जाएं और सोचें, वाह क्या अभिनय कर रहा है। जब आप दूसरों के व्यवहार को गंभीरता से लेने के बजाय एक नाटक की तरह देखने लगते हैं, तो आपके भीतर का सारा तनाव तुरंत गायब हो जाता है। स्वीकार भाव परेशानी बातों से नहीं होती, परेशानी इस बात से होती है कि हम चाहते हैं कि लोग हमारे हिसाब से बोलें। ओशो कहते हैं कि
गुलाब में कांटे होते हैं और यह उसका स्वभाव है। इसी तरह कुछ लोगों का स्वभाव ही कड़वाहट फैलाना होता है। लोगों को वैसा ही स्वीकार कर लें जैसा वे हैं। किसी मूर्ख या ईर्ष्यालु व्यक्ति से समझदारी या प्रेम की उम्मीद करना वैसा ही है जैसे बबूल के पेड़ से आम तोड़ने की उम्मीद करना। जब आप उम्मीदें छोड़ देते हैं तो शिकायतें अपने आप खत्म हो जाती हैं। मौन की शक्ति। ओशो के अनुसार जो व्यक्ति अपने भीतर गहरे मौन में उतरना सीख जाता है उसके लिए बाहर का शोर बहुत छोटा हो जाता है। रोज कुछ समय अकेले बैठें जहाँ ना कोई फोन हो, ना कोई किताब हो और ना कोई विचार। जब आप अपने आंतरिक शून्य या सन्नाटे से जुड़ जाते हैं तो बाहर की बातें आपके मन में सतह को तो छू तो सकती हैं लेकिन आपके अंतर्मन की गहराई को विचलित नहीं कर सकती। जीवन बदलने वाला एक अंतिम सत्य। जिस दिन आप दूसरों की राय की परवाह करना छोड़ देंगे उसी दिन से आपका वास्तविक जीवन शुरू होगा। तब तक आप सिर्फ एक लाश हैं जिसे दूसरे लोग अपनी उंगलियां पर नचा रहे हैं। दूसरों के शब्दों में तब तक ही जहर होता है जब तक आपका मन उसे पीने के लिए तैयार रहता है। यदि आप अपने मन के द्वार बंद कर लें तो उनका जहर उन्हीं के पास लौट जाता है। अपनी चेतना को इतना ऊंचा उठाएं कि किसी की छोटी बातें आप तक पहुंच ही ना पाएं।